अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके हाल पर। ये देखें जी, ये ना मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड की है ब्लैक मड की। ये थोड़े से पीस थे तो मैंने कहा चलिए आपके सामने क्रम्बल करती हूँ और बताती हूँ कि मैं इतने दिन कहाँ गायब थी। मेरा ना माइक ख़राब हो गया था तो माइक की वजह से मैं ऊपर ही नहीं आ सकी। मैंने कहा क्या करना जाके, और कुछ अभी मौसम ही ठीक नहीं था। धूप इतनी कड़ाकेदार निकलती है और धूप में बारिश हो रही होती है। मैंने आज 4 दिन के बाद कवर उतारा इसके ऊपर से, वर्क प्लेस से। ये देखिए पाउडर का क्या मज़ा है। ओ हो, मड का अपना ही मज़ा है। तो देखें धूप, देखें किस कदर तेज़ है। मोबाइल हो रहा था गर्म होके बंद होने लगा था तो मैंने कहा चले मैं ना बस ये वीडियो रिकॉर्ड की है और एक ये किया है, इसका साउंड चेक करें। सुपर डुपर सॉफ्ट क्रिस्पी। आई होप कि आपको पसंद है। अल्लाह करे कि माइक अब ठीक हो गया हो, माइक अच्छा हो, क्योंकि मुझे ना ये नकली नकली लग रहा है। देखते हैं, क्योंकि पहचान नहीं थी ना मुझे न सन को कि असली कौन सा है नकली कौन सा है। तो देखते हैं, अब अल्लाह मालिक है, नहीं तो फिर एक और लाना पड़ेगा। दुआ करें कि आवाज़ सही हो। मैंने चेक नहीं किया, मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड की है लेकिन मैंने चेक नहीं की। मैं ना बस बनाने के लिए बैठ गई क्योंकि धूप बहुत आ रही थी। अच्छा जी, ये देखें सारा कुछ उसी तरह का उसी तरह ही पड़ा है। ये देखें, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं। माशाल्लाह सुपर डुपर सॉफ्ट हो गई, सुपर डुपर सॉफ्ट। कलर भी बड़ा प्यारा हो गया। मैंने कहा था रिकॉर्ड करूंगी, इसकी ड्राई क्रम्बलिंग करूंगी एक की, लेकिन मिला ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। इसको ऐसे ही रहने देती, या इसको व्लॉग में करें क्रम्बल। चलें बिस्मिल्लाह। थंबनेल के लिए भी अच्छा, आप लोगों से सबसे शेयर करना था कि कुकिंग विद अमरीन सब समार अब उनको जानती हैं। उनकी ना नंद का कल इंतकाल हो गया, तो उनकी नंद के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी नंद की अगली मंजिलें आसान करे, कब्र के अजाब से बचाए और जन्नत में आला मकाम अता करे। बीमार थी वो, बताया था उन्होंने, एक बार मेरी बात हुई थी उनसे तो उन्होंने बताया था कि मेरी एक नंद है, तो जिस तरह से आपका 35% हार्ड काम करता है ना, उनका 25% करता है। तो मेरे ख्याल से वही फोत हुई हैं, क्योंकि बस उनका मैसेज आया था मुझे, तो फिर मैंने ना उनको कॉल नहीं की कि जाहिर है उनके घर मेहमान आए हैं तो अच्छा नहीं लगता कि मैं कॉल करूं। मैं कहा 3-4 दिन के बाद उनको कॉल करके अफसोस करूंगी। तो मेरे ख्याल से तो वही फोत हुई हैं, बीमार थी वो। तो अल्लाह ताला उनको आसानियाँ पैदा करें उनके लिए और उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। सब कुकिंग विद अमरीन की नंद के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे से ना कोई भी पीस ना बड़ा क्रम्बल नहीं था सवाए मड के। ये देखें, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि ये बड़ा पीस मेरे से क्रम्बल हो जाता है। ऐसे मेरा दिल करता था जैसे दूसरी समार पकड़ के बड़ा बड़ा
भी स्क्रम्बल करती हैं, मैं भी करूँ, लेकिन पहले कर लेती थी, अब तो 6 महीने हो गए कि इस साल तो ऐसे हाथों में ताकत ही नहीं रही, लेकिन ना अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कर लेती, ये वाली कर लेती, ये वाली कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इतनी सॉफ्ट है, इतनी मज़े की। ऐसे मुर्गे से नीचे ज़ाया कर रहे थे, सारी पकड़ के मैंने बनाई है, जितनी नीचे मेरे पास पड़ी थी सारी मैंने बना ली। मेरे पास और हो, मैं और बना लूँ, बना के रखूँ। असल में इनकी शेप नहीं बनती, इतनी शेप नहीं बनती, क्योंकि ये ड्राई होने में बहुत दिन ले जाती है, तो फिर इतनी शेप नहीं बनती। कहाँ से इतनी शेपें लेके आऊँ? तो चंक्स बनते हैं, बॉल बनते हैं, तो फिर वो ना आप देख देख के अक जाए। और फिर इतनी ये सॉफ्ट होती है कि ये चंक्स ही सही हैं। कितना पाउडरी है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुकिंग विद अमरीन ने ना बताया था मुझे कि उनकी नंद बीमार है, तो जिस तरह आप सब जानते हैं कि वो सबसे इतने प्यार करती हैं, तो वो फिर अपनी नंद से भी इतना करती थी, तो बड़ा ख्याल रखती थी उनका। तो अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, उनके हस्बैंड को, उनके घर वालों को अल्लाह रहम करे उन पे। अच्छा, ये छोटा सा व्लॉग मैं डाल दूँगी। ओहो गर्मी थी, वरना मैंने ये मड की 2-3 और ये कर देनी थी। अब धूप में नज़र नहीं आना मुझे, वरना मैं कर ही दूँ। ऊपर से ये मोबाइल गर्म होके बंद हो जाता है। तो इंशाल्लाह मुझे ना उस दिन पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया ना कि ये मड हुई है, तो कोई और टेक्सचर नहीं आता। तो फिर यूनिक समार ने मुझे कमेंट किया कि आप इस तरह करें, इस तरह करें, आप सही तरह मैनेज करें इसको, तो बहुत सारे टेक्सचर आ जाएंगे। तो उनके कहने पर अब मैं इसकी सेटिंग दोबारा से चेंज करूँगी। बस 2-3 दिन आई नहीं, मौसम की वजह से कुछ वो था नहीं माइक, तो आज आई हूँ, लेकिन धूप बहुत निकल आई है। अभी सुबह के 7:30 हुए और धूप देखें किस कदर तेज़ है। तो क्योंकि दरमियान में ना मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी, तो मैं जल्दी उठ जाती थी। अब मैंने फिर मेडिसिन खाना शुरू कर दिया, अब फिर नहीं जल्दी उठा जाता, तो इस वजह से ये काम पड़ा है। अब धूप जाएगी तो फिर शाम को मैं काम करूँगी, उसका फिर मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी। अभी तो ये देखिए खिलारे पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह कुछ खिलारे समेटूँगी और कुछ इनकी सेटिंग चेंज करूँगी, तो वो फिर अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी बात, वो कल मैंने एक दिन मैंने व्लॉग देखा उनका, सॉफ्ट नॉइस समार का मैंने व्लॉग देखा, तो उन्होंने कहा कि RMS समार का ना व्हाट्सएप नंबर SH4 के पास है, तो मैं उनसे लूँगी। वो ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं इस व्लॉग के थ्रू सॉफ्ट नॉइस समार से भी कह रही हूँ और SH4 से भी कह रही हूँ। मैंने सॉफ्ट नॉइस समार को वॉइस मैसेज किया था कि मेरे पास मैं उनसे बात करती हूँ, तो मैं उनको नंबर दे दूँगी, तो उनसे आप ले लीजिएगा। SH4 को नंबर दूँगी व्हाट्सअप, तो आप उनसे ले लीजिएगा। मेरी SH4 के साथ बात ही नहीं हो सकी, 2-3 बार मैंने कॉल की, लेकिन वो शायद मसरूफ़ थी, उन्होंने उठाया नहीं। क्योंकि जो मेरे पास इंस्टाग्राम का नंबर है, इंस्टाग्राम की ID है, वो मेरे ख्याल से बुशरा के पास मोबाइल होता है, तो वो कॉलेज कह रही हूँ, यूनिवर्सिटी जाती है, आपको पता है, तो वो इस वजह से शायद वो मेरा कर नहीं सकी, सुन नहीं सकी, और कुछ वो बीमार रही हैं पिछले दिनों में। तो डियर, ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने उन्हें कहा था कि मैं उनको शायद मेरी ना कम जा नहीं रहा था, तो मैंने ये मुझे भी नहीं आ रहा था,
तो मेरे इंस्टाग्राम ना थोड़ी ख़राब हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ना, अगर आप मेरा मैसेज सुन रही हैं तो मैं SH4 को अपना नंबर दूँगी, आप उनसे ले लीजिएगा। तो वो शायद सुनने में उनसे गलती हो गई है। मैंने देना था आपको, लेकिन आपके साथ बात ही नहीं हो सकी, तो इस वजह से। और कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। तो और आप ठीक हैं, SH4 आप ठीक हैं, सॉफ्ट नाइस SMR आप ठीक हैं। बहुत मेहनती हैं ये, बहुत मेहनती हैं। मैं तो मेहनत ही नहीं करती इतनी, क्योंकि मुझे तो इजाज़त ही नहीं मिल रही ना, बीमारी इजाज़त ही नहीं दे रही कि मैं इतना काम करूं। लेकिन वो दोनों बहुत बहुत मेहनत करती हैं। हालांकि SH4 डिप्रेशन में रहती हैं, बीमार रहती हैं, तो वो फिर भी वो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और सॉफ्ट नाइस SMR भी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए, वो अपनी एज के हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अल्लाह ताला सब SMR को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और वो इससे भी ज़्यादा काम करें और उनको इससे भी ज़्यादा तरक्कियाँ मिलें। यूनिक SMR, सुपर यूनिक SMR, गोला SMR और रेड क्वीन SMR और शोला SMR और ये इस तरह रिया SMR, ये सारी जितनी SMR हैं बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। ठीक है, मिलियन व्यूज़ SMR बहुत मेहनत करती हैं। तो अल्लाह ताला इन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हम सब SMR को अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में सेहत दे और हम काम करें। ये बहुत मेहनत तलब काम है, ये मज़दूरों जैसा काम है जो हम करते हैं। मेरे तो ना ये फ़ौरन, मैं तो कोई, जैसे ये पेस्ट है ना, ये वाला ख़ासकर, अच्छा मैं सब SMR से पूछूंगी इस ब्लॉग के थ्रू, आप मुझे बताइएगा कि मड का अगर आप पेस्ट के साथ खेलते हैं तो आपके ये नेल ख़राब होते हैं? मेरे हो जाते हैं, मेरे फ़ौरन ये नेल घिस जाते हैं। ठीक है, इतनी कि अल्लाह ताला ने इस मड के अंदर ताकत रखी है, इतनी इसके अंदर ताकत रखी कि मैं इसके पेस्ट के साथ खेलती हूँ। तो ये अगर मैं, जैसे ये पाउडर है, इसके अंदर पानी डालूंगी तो इसको मिक्स करना बहुत मुश्किल होगा। पानी के अंदर पाउडर डालें तो मिक्स करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन ठीक है ना। तो मैं अगर इसके अंदर पानी डालती तो मेरे तो नेल ख़राब हो जाते हैं। इतनी अल्लाह ने मिट्टी के अंदर ताकत रखी है, इतना कि ये हार्ड वर्क काम है। तो अल्लाह खैर करे। तो हम सब बहुत 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 मेहनत करती हैं, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर करे। तो दुआ कीजिए मेरे लिए भी, सब SMR के लिए जो काम करती हैं, कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हम इसी तरह काम करें। आप यकीन करें, ये मड के टेक्सचर के साथ खेल के, पाउडर के साथ खेल के कोई मज़ा आता है, टेंशन दूर होती है। इसके साथ बड़ी टेंशन दूर होती है। मुझे अपना हर टेक्सचर अच्छा लगता है, हर टेक्सचर के साथ खेल के मुझे बहुत मज़ा आता है, और ख़ासकर इसके और इस टेक्सचर के साथ ये ऐसे लगता है जैसे ये बड़ा ही खूबसूरत क्रिस्पी सा है, बड़ा ही मज़ा आता है इसके साथ खेल के। हो ये, और ये सॉफ्ट है, ये इसका अपना मज़ा है, बहुत मज़ा आता है। ख़ासकर मुझे इसके और इसके साथ खेल के बहुत मज़ा आता है। और टेक्सचर मुझे अपने हर पसंद है, इनके पाउडर के साथ, इनके पेस्ट के साथ खेलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने ऐसे ख़त्म कर देनी है, कितना बड़ा पीस अभी आपके साथ मैंने क्रम्बल किया। तो आप प्लीज़ हम सबका चैनल देखा करें, वीडियो को देखा करें और अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि हम सब बहुत मेहनत करते हैं। धूप में आते हैं, छाँव में आते हैं, बारिश में आते हैं, कभी कवर करो, कभी, अच्छा मैं तो ऐसे करती हूँ ना कि तीसरी मंजिल से मुझे नीचे से ऊपर आना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मौसम ख़राब हो ना, तो मैं एक बार कवर कर गई हूँ तो मैं फिर आती ही नहीं ऊपर, 2-2 3-3 दिन नहीं आती। आज भी मैं 4 दिन के बाद आई हूँ। ठीक है, लेकिन कई SMR होती हैं, वो क्या करती हैं, कवर कर गई हैं, मौसम ठीक हुआ है
कवर आके उतारा, फिर मौसम ख़राब हुआ फिर आके कवर किया। तो ये तो बड़ी मेहनत का काम है कि बार बार कवर करना, कवर उतारना, कवर करना, इतना मुश्किल हो जाता है कवर करना कि ध्यान से कवर करें, शेप ना गिर जाए। जैसे ये चंक्स खड़ा है, ये गिर ना जाए, ये गिरा तो टूट जाएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लेकिन हम लोग आपकी खातिर मैनेज करते हैं, इतना कुछ करते हैं। तो आप ही अगर व्यूज़ नहीं देंगे, आप ही नहीं देखेंगे, आप ही नहीं अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे, तो क्या फ़ायदा हमें इतनी मेहनत का। अब जैसे ये बना हुआ है, ये अगर सिर्फ मैंने अपनी सुकून के लिए शुरू करना है तो मैं तो इसको आराम से जब चाहूँ आऊँ एक पीस क्रम्बल करूँ चली जाऊँ, जब चाहूँ आऊँ एक पीस क्रम्बल करूँ चली जाऊँ, मुझे तो बनाना ही ना पड़े इतना। इसके तो मैं पाउडर के साथ खेल के चली जाऊँ, ना बनाऊँ। तो ये सब हम आपके लिए करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ सबके चैनल को देखें, ये नहीं मैं कह रही कि आप सिर्फ मेरे चैनल को देखें, सबके चैनल को देखें और सबके करें, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा आ गया है कि अपने नहीं देखते। आप यकीन करें, अपने बहन भाई नहीं देखते, दूसरे बहन भाई देखते हैं। आप यूट्यूब फैमिली हमारी देखती हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ने तो सिला देना है इंशाल्लाह ताला, लेकिन आप लोगों के ज़रिए देना है। तो आप लोग अच्छे व्यूज़ कराएं, अच्छे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सबको, ताकि हमारे अंदर और शौक़ पैदा हो और हम और काम कर सकें। ठीक है। और बाकी रहेगी कि हम किसी का नाम नहीं लेते, तो डियर हम आप एक एक सब्सक्राइबर का कमेंट हमारे लिए ऐसे होता है जैसे कोई किसी को ड्रिप लगी हो और वो एक एक कतरा उसके अंदर जा रहा हो और उसके लिए अहम हो। आप लोग हमारे लिए ऐसे हैं कि हमारे अंदर ताकत आती है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, हमारा दिल करता है कि हम ये मेहनत करें। अब यकीन करें, मैं ज़्यादातर वीडियो ना रात को बैठ के देखती हूँ, कमेंट के जवाब ज़्यादातर मैं रात को देती हूँ, वरना जब मेरे हाथ में मोबाइल आए तो मैं कमेंट का जवाब दे देती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर रात को देती हूँ। तो इतना सुकून मिलता है, फिर मेरा दिल करता है मैं छत पे जाऊँ और जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँ कि मेरे सब्सक्राइबर इतना खुश हैं, इतना मेरे से खुश हैं। तो प्लीज़ आप ना कमेंट किया करें। मैं जानती हूँ कई असमार ऐसी हैं कि जो कि हर वीडियो देखती हैं लेकिन कमेंट नहीं करती। तो आपका एक दिल भेजा हुआ भी हमें एहसास दिलाता है कि किसी बड़ी असमार ने हमारी वीडियो को अप्रिशिएट किया, देखा है। तो आप प्लीज़ देखें और अच्छा अच्छा कमेंट करें, अच्छे अच्छे व्यूज़ करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर से कहें कि वो सब्सक्राइब करें। बाकी जो अल्लाह को मंजूर वही होगा इंशाल्लाह ताला। तो देखें, अब मैं ये वाला ब्लॉग तो ऐसे ही मैं अपलोड कर दूँगी। अब नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा कल इंशाल्लाह वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। इसको थोड़ा सा कवर करूँगी, अल्लाह करे कि बारिश ना हो तो फिर आके मैं इसको ठीक करके जाऊँ। बाकी जो अल्लाह को मंजूर। ओके जी, अपनी दुआ में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपनी इस बहन का भी ख्याल रखें। दुआ करें हम सब असमार के लिए कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और कुकिंग विद अमरीन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और जो जो इस दुनिया से चले गए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मुसलमान इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हयात हैं उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इतने भी लोगों के माँ बाप इस दुनिया से गए हैं, हम सब के माँ बाप को अल्लाह जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल कर दे, जन्नत में आला मकाम अता करे। अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे आका के ग़ुलामों में पुकारे रोज़े हशर। चलें जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और ज़्यादा सारी शेप्स के साथ मिलेंगे। अब नेक्स्ट ब्लॉग मैं तभी अपलोड करूँगी जब इसको सेट कर लूँगी, वरना नहीं, उससे पहले नहीं। ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह जब सेट हो जाएगा और बार बार शेप्स बन जाएंगी, बस यही महीना है ये इसका हबस का,
तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। अभी तो मैं खुद एहतियात कर रही हूँ, आया ही नहीं जाता हवस में मेरे से, तो मैं खुद एहतियात कर रही हूँ कि मज़ीद बीमार ना हो जाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट टाइम और 10-15 दिन हैं बस, फिर आपको बहुत अच्छा काम देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ओके जी, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।